22 जनवरी 2022 हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर थाने में एक रिपोर्ट लिखी जाती है जिसमें एक 22 साल की लड़की की गुमशुदा होने की बात कही जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है, क्योंकि जो लड़की गायब हुई थी उसने कुछ समय पहले ही एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम पास किया था और उसे कनाडा की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, जिसकी चर्चा पूरे ज़िले में मशहूर थी। और फिलहाल कनाडा में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी और हाल ही में लड़की हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए इस केस को CIA को सौंप दिया गया। कई महीनों तक ये जांच चलती रही और लगभग 9 महीने बाद पुलिस ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए कि ये लड़की किसी से प्यार करती थी और इस प्यार में उसके नसीब में धोखा लिखा था। लेकिन इस धोखे के साथ साथ उसके नसीब में मौत भी लिखी हुई थी। पूरी कहानी जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और शायद किसी से प्यार करने की सोचे भी ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक बार ज़रा द क्राइम टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के बहुत ही मशहूर केस के बारे में, जिसे मोनिका केस के नाम से भी जाना जाता है। तो बात है हरियाणा के रोहतक जिले के बुलंद गांव के रहने वाली एक 22 साल की लड़की की, जिसका नाम मोनिका था। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी, जिसके कारण मोनिका के घर वाले भी पढ़ाई में उसका साथ देते थे और उसे काफ़ी आगे तक पढ़ने के लिए उसके साथ खड़े रहते थे। मोनिका भी पढ़ाई में समय दर समय अच्छा करती जा रही थी। इसके बाद मोनिका ये फैसला करती है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगी। मोनिका के इस फैसले में उसके घर वाले भी उसका साथ देते हैं। अब कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था। इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही मोनिका हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर शहर में अपनी मौसी के पास रहने गई। यहाँ उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से होती है जिसका नाम सुनील था। धीरे धीरे रोज रोज इन दोनों की आंखें चार होने लगती है और दिल ही दिल ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी पसंद प्यार में बदल जाती है। इसी बीच मोनिका का वो एग्ज़ाम भी आ जाता है और वो IELTS एग्ज़ाम में पास हो जाती है, जिससे वो कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी से उसके घर वाले तो खुश थे ही, साथ में उसकी कामयाबी की चर्चा पूरे ज़िले में होने लगी। इसके बाद मोनिका सभी ज़रूरी कागजी कार्यवाहियों को पूरा कर अपनी पढ़ाई के लिए 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को कनाडा गए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे सुनील का फ़ोन आता है और वो मोनिका को शादी करने के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है, जिसकी वजह से कनाडा जाने के सिर्फ 17 दिन बाद ही मोनिका 22 जनवरी 2022 को बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से हरियाणा वापस आ जाती है। अब ये दोनों सबसे छिपकर साथ रहने लगते हैं। इसके बाद 29 जनवरी 2022 को ये दोनों गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सबसे छुपकर शादी कर लेते हैं। शादी के एक दिन बाद ही यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुछ महीने मोनिका पढ़ाई में ही लगी रहती है, लेकिन अब उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगा था और वो बदलाव ये था कि जब भी उसके परिवार वाले उसे फ़ोन करते थे तो अक्सर वो फ़ोन काट देती या फिर बातों को टाल देती। कुछ समय तक ऐसा ही चला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मोनिका ने अपने परिवार वालों के फ़ोन तक उठाना बंद कर दिए, जिसका परिणाम ये हुआ
कि उसके परिवार वालों का संपर्क उससे बिल्कुल खत्म हो गया, जिसके कारण मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी ने अपने पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताया। अब पुलिस इस केस की जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन पुलिस की जांच की रफ्तार धीमी होने के कारण मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री तक अपने गुहार को लेकर जाते हैं, जिसके कारण इस केस को रोहतक के आईजी को सौंप दिया जाता है और रोहतक में आईजी इस केस को भिवानी सीआईए टीम को सौंप देती है। अब पुलिस सबसे पहले इस केस के प्राइम अक्यूज्ड सुनील की तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस को सुनील का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में रह रहा है। अब इसी सूचना के आधार पर पुलिस 2 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश से सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से पुलिस को 8 दिन के रिमांड की परमिशन मिलती है। शुरू में तो सुनील खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताता है, लेकिन कुछ समय के रिमांड के बाद ही सुनील सच्चाई उगलने लगता है। उसने बताया कि मोनिका से उसकी पहली मुलाकात तब हुई जब मोनिका अपनी मौसी के साथ यहां पर रहने आई थी। सुनील का मोनिका के मौसी के यहां आना जाना लगा ही रहता था। यही मोनिका की मौसी दोनों को एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता बताकर मिलवाती थी, लेकिन ये दोनों इस पवित्र रिश्ते को ज्यादा समय तक निभा नहीं पाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और साथ ही बिना किसी को बताए शादी तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील बताता है कि शादी के 4 महीने बाद ही यानी अप्रैल में वो मोनिका को कनाडा से जबरदस्ती बुला लेता है और साथ में रहने की बात करने लगता है, जिसकी जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं देती है। यही वजह भी थी कि मोनिका ने अपने परिवार से संपर्क तोड़ दिया था। सुनील ने बताया कि वो कई महीनों तक सबसे बचकर साथ रहते रहे और समय समय पर अपना ठिकाना बदलते रहे। शुरू में तो इन दोनों में काफी प्यार था, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगी और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब इन दोनों में हर समय झगड़े होना शुरू हो गए। लेकिन इन झगड़ों के बावजूद भी किसी भी तरह दोनों साथ में रह रहे थे। इसके बाद 29 जून 2022 को एक दिन सुनील मोनिका को अपने फार्म हाउस पे ले जा रहा था कि तभी कार में इनके बीच बहस होने लगी और ये बहस इतनी बढ़ गई कि सुनील ने कार में रखी अपने पिस्टल से मोनिका की खोपड़ी में 2 गोलियां दागी। सुनील के बयान के अनुसार गोली मारने के बाद वो मोनिका की लाश को अच्छे से साफ कर अपनी कार के डिग्गी में डाल देता है। तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। इसके बाद वो मोनिका की लाश को अपने फार्म हाउस में छुपा कर रख देता है और कार को पार्किंग में खड़ी कर देता है। अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगता है। इसके बाद वो प्लान के तहत कुछ मजदूरों को अपने घर पर एक 10 फीट का गहरा गड्ढा खुदवाने के लिए बुलाता है, लेकिन मजदूर जब इस गड्ढे को खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोदकर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद सुनील मोनिका की लाश को उस गड्ढे में दफन कर देता है और ये सब वो इतनी सफाई के साथ करता है कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगती। उसके इसी बयान पर पुलिस आगे की जांच में लग जाती है और सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाने के बाद पुलिस मोनिका के कंकाल को बरामद कर लेती है। इसके बाद उसे फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। थोड़ी और जांच के बाद पुलिस खुलासा करती है कि 22 साल की मोनिका 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी। वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के इस खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। कुछ समय की छानबीन के बाद पुलिस वो पिस्टल भी बरामद कर लेती है
जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। कुछ समय बाद फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि उस पिस्टल से चली गोली अभी भी मोनिका के खोपड़ी में ही फंसी हुई थी। अब सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब सुनील मोनिका से प्यार करता था तो उसने मोनिका की हत्या क्यों करी। इस पर सुनील खुलासा करता है और बताता है कि दरअसल वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था। इसी दौरान वो मोनिका से मिलता है और जानबूझकर उससे करीबियां बनाने लगता है, ताकि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसीलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील उसे वापस बुलाता है और उससे शादी करता है, और इस शादी को वो कोर्ट में रजिस्टर भी करवाता है। अब क्योंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीजा नहीं मिला था, इसलिए अब सुनील को उसका कनाडा जाने का प्लान फेल होता नजर आने लगा। इसके बाद हुआ ये कि कुछ समय बाद जब मोनिका कनाडा से वापस हरियाणा आती है तो वो यहीं रहने की जिद करने लगती है, और सुनील को लगता है कि अगर वो यहाँ रही तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर पानी फिर जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों में अनबन होने लगी, और ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दिन गुस्से में आकर सुनील मोनिका की गोली मारकर हत्या कर देता है और लाश को दबा देता है। वो अपने इस गुनाह को छुपाने की जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सच्चाई कभी भी छिप कर रह नहीं पाती है, और करीब 9 महीने बाद उसका गुनाह सबके सामने आ जाता है। फिलहाल सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के भी मामले चलाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, सुनील पर हरियाणा के कई अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, मगर अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद है और अपनी सजा के ऐलान का इंतजार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वालों ने 7 अन्य लोगों पर भी मोनिका की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस सुराखों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा मामले में पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बाकी सुनील की क्या सजा होगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन आपके अनुसार सुनील को उसके गुनाहों की क्या सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी वीडियो और इस पर हुई मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि क्राइम की दुनिया से जुड़ी अलग अलग कहानियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।